है मेलेनिन एक सेल से बनता है जिसको बोला जाता है मेलेनोसाइट्स। अगर कहीं पे मेलेनोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे मेलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे जो स्किन है वो ज़्यादा डार्क हो जाता है इस मेलेनिन पिगमेंट के कारण। तो अगर हमारे मसूड़ में मेलेनोसाइट की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट बनेगा और वहाँ पे जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसके कारण मसूड़े हमारे काले दिखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे खास कारण है मेलेनिन पिगमेंट। दूसरा जो कारण होता है वो होता है टोबैको यूज़र और स्मोकर्स में। आप देखेंगे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें मेलेनिन का पिगमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बनता है। इसके कारण उनके लिप एरिया में, मसूड़ों में ज़्यादा कालापन दिखता है। तो ये भी एक कारण है। तीसरा कारण, अगर मसूड़ में किसी प्रकार से इन्फेक्शन या गम डिसीज़ है तो उसके कारण भी आपके मसूड़े काले हो सकते हैं। कभी कभी दांतों में जो पहले फिलिंग होता था, अमलगम फिलिंग जिसको बोला जाता है या जिसको चांदी भरवाना बोलते हैं, उसके कारण भी हमारे कहीं कहीं पे इस मसूड़े पे काले धब्बे बन जाते हैं जिसको बोला जाता है अमलगम टैटू। तो ये अमलगम नाम के फिलिंग से भी ये हो सकता है। चौथा कारण होता है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है एडिशन डिसीज़। इसमें भी मसूड़ों में मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा बनता है और मसूड़े काले दिखते हैं। उसके अलावा हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन लेते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी मसूड़े काले हो सकते हैं। कई बार जेनेटिक भी एक कारण होता है, मतलब हमारे जो माता पिता हैं उनके मसूड़े काले थे तो हमारे भी मसूड़े काले हो सकते हैं। एक कुछ कारण ये भी है मसूड़े के कालेपन का। तो दोस्तों ये कुछ खास कारण थे मसूड़े अगर काले हैं तो उसके। लेकिन हम अगर आगे जानेंगे मसूड़े अगर काले हैं तो इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों मसूड़ों का कालेपन का उपचार जुड़ा हुआ होता है उसके कारण से। सबसे पहला कारण है, अगर आप स्मोकर्स हैं, टोबैको ज़्यादा से लेते हैं तो सबसे पहले उस हैबिट को ख़त्म करिए, उसको बंद कर दीजिए, पहले इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, किसी प्रकार से गम डिसीज़ है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाके गम डिसीज़ को ठीक करवाना चाहिए। पायरिया है या किसी प्रकार से मसूड़ से पस आ रहा है तो उसको आपको एक बार डेंटल चेकअप कराना चाहिए और वो एक ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और उसके अलावा कुछ जो डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट करते हैं और मसूड़ों को कालेपन को हटाने के लिए, उसमें सबसे पहला होता है डायोड लेज़र और दूसरा होता है सर्जिकल टेक्निक से। सर्जिकल टेक्निक मतलब होता है कि एक स्कैल्पेल या ब्लेड से धीरे धीरे करके मसूड़ों के जो मेलेनिन पिगमेंट है उसको हटाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि डायोड लेज़र के पद्धति से हम आपके मसूड़ों को गुलाबी फिर से कैसे करते हैं। लेज़र की मदद से हम कैसे करते हैं, धीरे धीरे करके जहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट आपका ज़्यादा बना है इसको वहाँ से एकदम आराम से हटाते जाते हैं। लेज़र से वो आराम से हटते जाता है। इसमें आपको किसी प्रकार से कोई पेन नहीं होना है, नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, बहुत आरामदायक प्रोसीजर है। तो अगर डायोड लेज़र से हम आपके पिगमेंट को हटाते जाते हैं मेलेनिन पिगमेंट को, तो वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। दूसरा जो प्रोसीजर होता है जिसे मैं आपको बताया, सर्जिकल प्रोसीजर, इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल ब्लेड के द्वारा धीरे धीरे करके आपके मसूड़ से मेलेनिन पिगमेंट को हटाते जाते हैं। हटाने के दौरान हो सकता है थोड़ी सी ब्लीडिंग हो, थोड़ा सा आपको पेन हो। तो जो मसूड़ों के इलाज में है उसमें डायोड लेज़र ज़्यादा आरामदायक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट के मुकाबले। उसके अलावा हम अगर बात करें खर्चों के बारे में, तो किस में ज़्यादा खर्चा लगना है, किस में कम खर्चा लगना है। जो डायोड लेज़र है उसमें खर्चा लगभग आपका 15 से 30 हज़ार के आसपास उसके बीच आ सकता है, और जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें आपका लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच आता है। लेकिन मैं जो भी ट्रीटमेंट का आपको कॉस्ट बताता हूँ वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में करा रहे हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो कितना ज़्यादा है। तो कॉस्ट इसके हिसाब से डिसाइड होता है। मैं सिर्फ एक एवरेज ट्रीटमेंट का कॉस्ट आपको बताया हूँ। तो दोस्तों ये था मसूड़ के कालेपन का कारण और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं।